हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय पथ लर्निंग बाय ओपी सर। और आज मैं आप सभी के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं, घड़ी। ओके, ये रीजनिंग मैथ दोनों में आते हैं। तो हम आज घड़ी के जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। घड़ी के जितने भी क्वेश्चन है वो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेंगे। बट आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एंगल। क्या बच्चों? एंगल, कोण निकालना। अब किनके बीच कोण निकालते हैं? तो हम बात करते हैं घंटे और मिनट की। मतलब कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच हम घंटे की सुई की और मिनट की सुई की हम बात करेंगे कि कोण कैसे निकालते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि एक घड़ी में अगर हम देखें तो 12 पार्ट्स होते हैं। 12 से लेकर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पार्ट्स जो है आपको पता है कि एक घड़ी में टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि एक सर्कल है, घड़ी एक गोल होता है, सर्कल है, वृत्त है, वृत्ताकार है, इसलिए यहां पर एक सर्कल में टोटल जो है 360 डिग्री बनता है। और 12 पार्ट्स में डिवाइड है 360, तो हम कह सकते हैं कि 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव करती है घंटे की सुई। अब हम कह सकते हैं कि एक घंटे में कितना मूव करेगी, तो 360 डिग्री अपॉन अगर हम 12 करते हैं तो 30 डिग्री वो मूव करेगी। मतलब कि एक घंटे में वो 30 डिग्री मूव करेगी। या आप ये कह सकते हो कि 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करती है। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट में 30 डिग्री और 60 मिनट को हम एक घंटा कहते हैं, तो एक घंटा में कितना? 30 डिग्री। तो अगर आप देखें तो यहां पे जितने भी ये पार्ट्स हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे जो है वो 30 डिग्री के हैं, इक्वली डिवाइडेड है 30 डिग्री में। 30 डिग्री में ये इक्वली डिवाइडेड है जो 12 पार्ट्स है। अगर हम इन 30 डिग्री को बात करते हैं तो ये सारे के सारे मिलकर 360 डिग्री फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक घंटे में 30 डिग्री वो घूमती है। ओके, अब अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री में क्या होता है कि इसमें भी हम देखते हैं तो यहां पर हम यहां से यहां तक को हम बोलते हैं 5 मिनट। मतलब कि अगर मिनट की सुई इतना ही चलती है, जब घंटे की सुई चलती है यहां से यहां तो हम 1 घंटा बोलते हैं। अगर यहां से यहां तक चलती है मिनट की सुई तो हम बोलते हैं उसको 5 मिनट। जैसे कि मिनट की सुई अभी 2 पे है और वो 3 पर आ जाए तो हम कहेंगे 5 मिनट मूव की है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 15। तो मिनट की सुई एक घंटे में 5 इक्वल डिवीजन चलता है मिनट की सुई, इसको हम बोलते हैं 5 मिनट। इसका मतलब है, हम आगे बात करेंगे तो घड़ी में 2 सुई होता है, एक होता है घंटे की सुई, एक होता है मिनट की सुई। तो बच्चों हमें दोनों बात ध्यान रखना है कि मिनट की सुई, अगर हम बात करें मिनट की सुई की और अगर हम बात करें घंटे की सुई की, आवर हैंड की बात करें और मिनट हैंड की बात करें तो क्या फर्क पड़ता है बच्चों? देखो बच्चों, हमें पता है कि एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है घड़ी। एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई। और अगर हम बात करें तो 60 मिनट में 30 डिग्री, और अगर हम 1 मिनट का कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में ये आ जाता है 3/60, हाफ डिग्री। इसका मतलब है एक मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री घूमती है। बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमती है? हाफ डिग्री। तो एक मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री घूमती है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है अगर हम घंटे की सुई की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें मिनट की सुई की तो हमें पता है कि एक घंटे में 30 डिग्री होता है। किसकी? घंटे की सुई की बात करते हैं। अगर हम घंटे की सुई की बात करेंगे तो एक घंटे में 30 डिग्री। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया, मैंने आपको भी क्या समझाया कि
यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक अगर मिनट चलता है तो मिनट को बोलते हैं 5 मिनट। इसका मतलब है 1 घंटे जो है, मिनट की बात करते हैं, मिनट की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई के लिए जो मिनट की सुई की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 मिनट में 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 5 पास होते हैं मिनट के, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 30 डिग्री अपॉन में 5, ये आता है 6 डिग्री। इसका मतलब है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, वहीं घंटे की सुई 1 मिनट में आधी डिग्री घूमती है। ये दो बातें ध्यान रखना है बच्चों। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, ये दो बातें आपको काम आएंगी। 1 मिनट में आवर एंड जो है वो हाफ डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की तो वो घूमती है बच्चों 6 डिग्री। कितना डिग्री घूमती है बच्चों? दो बातों को हमें आगे तक के लिए ध्यान रखना है। ओके, और अगर हम बात करें एंगल निकालने के लिए, अगर हम बात करें एंगल निकालने के लिए तो थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों मोड ऑफ 11/2m माइनस में 30h। मोड क्या करता है बच्चों? मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। अगर कभी एंगल आ जाते हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा। ओके, चलो, तो थीटा की अगर हम बात करें बच्चों अगर मैं बात करूं थीटा पे, तो थीटा जो कोण है एंगल, वो दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, कि एक तो होता है इंटीरियर एंगल, और बच्चों एक होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा, और अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो वो आपका एक्सटीरियर एंगल कहेगा। अगर आपसे कभी पेपर में ये कहता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोण ज्ञात करे, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि वो आपसे इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है बच्चों? इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो हमेशा कोण की बात करेगा तो इंटीरियर एंगल की बात करेगा। ओके, अगर वो पेपर में कहता है कि बाह्य कोण ज्ञात करो, इसका मतलब होता है बाह्य कोण। अगर वो एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका इंटीरियर आया है 180 छोटा आएगा, उसको हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपका आया एंगल 110, तो ये तो अभी 180 छोटा है, इसका मतलब कौन सा एंगल है? इंटीरियर। बट हमसे पूछा है एक्सटीरियर, वो हमेशा बच्चों 180 से बड़ा होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारा इंटीरियर की बात करेगा तो हम 360 में से जो भी इंटीरियर आएगा, वो एक्सटीरियर की बात करेगा, अगर एक्सटीरियर की बात करता है तो जो भी एंगल आएगा इंटीरियर उसको हम 360 में से घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 250। इसका मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर देन 180 होता है और इंटीरियर एंगल हमेशा लेस देन 180 होता है। अगर पेपर में वो कुछ डिफाइन नहीं कहता तो वी हैव टू फाइंड इंटीरियर एंगल विच इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ओके, गॉट इट? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं। पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम सीखेंगे 1 बाय 1 स्टेप से कि हम बिना पेन पेपर के कैसे हम किसी कोण को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, मैं एक तरफ फॉर्मूला बात करता हूं, दूसरी तरफ हम बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट की कि हम कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो बताऊंगा फॉर्मूले से, बाकी आप प्रैक्टिस करना फॉर्मूले में लगाकर, और बाकी के चीजें हम पढ़ेंगे बिना पेन और पेपर के कि कैसे कोण निकालते हैं। ओके, देखिए, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 8:50 मिनट, 8:50 में
घंटे की सुई और घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना कोण होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले से कि फॉर्मूले से ये क्या निकल कर आता है। तो हमने देखा कि थीटा बराबर मोड ऑफ 11/2m माइनस में 30h। इसका मतलब है 8:50, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो, 8:50। तो वो जो भी टाइम होगा हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, वो एंगल तो सेम बनाएगा। चाहे वो सुबह बनाए चाहे शाम को बनाए, वो एंगल सेम होगा। तो अगर हम पुट करते हैं यहां पर देखो, तो 11/2m, m की जगह पे हमने रखा 50, क्योंकि यहाँ m की जगह मिनट की जगह पे 50, और माइनस में 30h, h की जगह पे हमने रखा 8। बच्चों यहाँ जो m है वो मिनट को शो करता है और h जो है वो घंटे को शो करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पुट किया, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यह आ गया 25, 25 गुना 11 हो गया 275, माइनस में 800 240, और हमारे बीच आंसर बचा 35 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बचा बच्चों? 35। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला बेस की हमने फॉर्मूला बेस कैसे निकाला। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिना पेन पेपर अगर निकालने बैठे तो कैसे इसको फाइंड करेंगे। एक बार जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है। जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया जल्दी से नोट डाउन कर ले इस चीज को। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि बिना पेन पेपर हम कैसे फाइंड करें, बिना पेन पेपर हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, मेरा सारा रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, वो भी सीखना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सारे बच्चों, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे बीच क्या टाइम था? 8:50, यही था। अब बच्चों हमें क्या करना है, शॉर्टकट निकालने के लिए, बिना पेन पेपर निकालने के लिए हमें सबसे पहले काम जितने भी है उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। जो मिनट में है उसको नहीं करना, अगर नहीं है तो कन्वर्ट हम कर देंगे। हमें पता है कि 8 पर अगर घंटे की सुई है तो मिनट हम कहते हैं 40। अगर 8 पर घंटे की सुई है तो मिनट हम कहते हैं 40। जैसे कि अगर यहां पे होता है तो कुछ नहीं, 0 मिनट कहते हैं। अगर यहां होता है तो 5 मिनट, यहां होता है तो 10, यहां होता है तो 15, यहां होता है तो 20, यहां होता है तो 25, और यहां होता है तो 30। इसका मतलब है हर घंटे में, हर एक घंटे में 5 मिनट का फर्क हो जाता है, क्योंकि 5 पार्ट होते हैं हर घंटे के। तो अगर घंटे की सुई है 8 पे, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 मिनट आता है। और वैसे भी अगर हम 40 पे मिनट की सुई हो, हर किसी को मिनट में कन्वर्ट कर देना है मेंटली। तो आपको पता है ये 40 मिनट हो गया, वो 50 मिनट हो गया। अब बताइए बच्चों डिफरेंस कितने का आया? तो आप कहोगे सर 10 मिनट्स का डिफरेंस आया। तो हमें पहले मिनट में कन्वर्ट करके मिनट का डिफरेंस निकाल लेना है। तो हमने देखा कि मिनट का डिफरेंस आया कितने डिग्री का? 10 मिनट का। अब आपको पता है कि 1 मिनट, अगर हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी घूमती है? 6 डिग्री। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। मिनट को कन्वर्ट किया, मिनट कन्वर्ट करने के बाद हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो हमने मिनट को कन्वर्ट कर दिया 6 डिग्री में, तो 60 डिग्री हो गया। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाला जो आपने मिनट बनाया था, अगर ये कम है, अगर ये क्या है? कम है, तो इसका हाफ कम कर दो। क्यों कम कर देते हैं? 1 मिनट में घंटे की सुई आधी डिग्री घूमती है, तो 50 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी बच्चों? 25 मिनट। ओके, तो अगर ये कम है, अगर जो आपने मिनट कन्वर्ट किया है अगर वो कम है, तो आपको उतना ही कम कर देना है जो भी आपने यहां पर निकाला है। जैसे कि यहां पर अगर आधा करते हैं तो 25 डिग्री आएगा, तो हम 25 डिग्री कम कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 35 डिग्री। तो देखा बच्चों कितना आसानी से ये निकल गया। ओके, एक और ट्राई करते हैं और देखते हैं। अगर हमसे किसी ने कह दिया 8:50
20 मिनट। मान लो आपसे कह दिया 8:20। बच्चों आप निकालो फॉर्मूला से, मैं निकालता हूं इसको मिनटली। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 40 मिनट में, और ये 20 मिनट है ही, इसका मतलब है 20 मिनट का फर्क आ गया, और 20 छक कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब है 120 डिग्री तो कम से कम होगा, 120 डिग्री तो कम से कम होगा। अगर 120 डिग्री होगा तो अब देखते हैं जो हमने बनाया है वो इससे ज्यादा है। अगर इससे ये ज्यादा है तो हम इसमें जोड़ देंगे मिनट का हाफ। मिनट कितना है, 20 का हाफ, 10 हम जोड़ देंगे तो 130 डिग्री आएगा बच्चों। जैसे आप देखो यहां पे 11/2 m की जगह पे हमने रखा 20 माइनस 8 इंटू में 30, तो आपने देखा 110 माइनस में 240। आपको पता है ये मोड लगा होता है, तो आप बताओ कितना बचा बच्चों, 130 डिग्री बचा, और आपको पता है 130 डिग्री हमारा आंसर आया। तो बिना पेन पेपर के भी आप चीजों को आसान बना सकते हो। एक और चीज देखना बच्चों, अगर हमसे किसी ने कह दिया 6:15, अगर हमसे किसी ने कह दिया 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 6:15 हमने इसको कन्वर्ट किया मिनट में, तो मिनट आया 15, तो 15 6 जा 90, मतलब कि 90 डिग्री होगा। अब जोड़ना है या घटाना है तो हमें क्या करना है, अगर ये जो हमने माना है अगर ये ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, इसका हाफ, और इसका हाफ आएगा तो 97.5 डिग्री आपका एंगल होगा मिनट और घंटे के सुई के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच। अब हम वो चीज देखने वाले हैं कि हमने ऐसा जोड़ा क्यों। मैंने ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से कोई ज्यादा था ज्यादा जोड़ दिया, नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है, वो मैं रीजन बता रहा हूं आप सभी को, तो इस रीजन को बहुत ध्यान समझना बच्चों। ओके देखो, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके देखिए रीजन क्या है, मैं दोनों केस यहां लेकर बताता हूं आपको। मैं आपको दोनों केस लेकर बता दूं बच्चों यहां पे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो देखो एक हम लेते हैं 8:20, इसमें हमने जोड़ा था, और एक लेते हैं 8:50, इसमें हमने घटाया था। तो हमने ऐसा क्यों किया था बच्चों, देखो इसके पीछे बहुत ही शानदार रीजन है, वो मैं बताता हूं। देखो बच्चों, अगर हमारे बीच बचेगा 8:50, तो 50 मिनट तो है ये बच्चों, और 8:50 जब जाएगा तो घंटे की सुई थोड़ी सी ऊपर होगी, मतलब कि घंटे की सुई यहां है तो मिनट की सुई यहां होगा, क्योंकि 45 ही है तो 50 ही होगा। अब हम बात करते हैं 8:20। अगर मैं बात करूं 8:20, तो मिनट की सुई तो यहां होगा, और घंटे की सुई थोड़ी सी मिनट घंटे से आगे होगी। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए बच्चों मुझे, अब अगर बात करता हूं 8:50, तो हमने जो अभी 8 बजा था हमने वो डिफरेंस लिया था ये वाला, क्योंकि घंटे उस समय हमने कहां रखा था बच्चों, 8 पे रखा था। अब बताओ ये घंटे की सुई जब मिनट चली, क्योंकि इसने मिनट ने क्या करा, घंटे की सुई को क्रॉस कर लिया। अगर ये क्रॉस कर लेगा तो इतना जो एंगल है बच्चों ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल कम हो जाएगा। अब यहां से यहां तक मूव करने में घंटे की सुई कितना डिग्री मूव की है बच्चों, 50 मिनट मूव की है, लेकिन घंटे की सुई चली है 25, क्योंकि एक मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। तो इतना से इतना कितना चला बच्चों, 25। तो हमने जो ये निकाला था 60 डिग्री, क्योंकि 2 घंटे का जो फर्क था 60, उसमें हमने 25 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया था बच्चों 35 डिग्री, और यही हमारा आंसर था। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमने माना 8 डिग्री,
हमने माना 8 से लेकर 20 तक, तो ये आ गया बच्चों 120 डिग्री आ गया। बट हमें ये पता है कि घंटे की सुई जो है वो तो आगे है और मिनट की सुई कैसे है बच्चों, पीछे है। अगर ये पीछे है तो इसको क्रॉस तो करेगा नहीं, नहीं करने की वजह से जो इतना डिग्री मूव किया है, ये जो इतना डिग्री मूव किया है बच्चों, ये जो एंगल है, ये मूव जो किया है, ये मूव करने की वजह से ये कितना मूव करेगा, तो 20 मिनट में केवल और केवल 10 डिग्री मूव करेगी। और 120 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 130 डिग्री आ जाता है। ये आपका बच्चों रीजन है, ये आपका एक्चुअल रीजन है कि हमने ऐड क्यों किया और माइनस क्यों किया। इसलिए मैंने बताया कि जो आप कन्वर्ट करते हो, अगर ये ज्यादा है तो जोड़ दो, अगर ये कम है इससे तो घटा दो, कितना, इसका आधा। दैट्स विल बी योर आंसर। ओके, बट एक चीज और है, एक चीज और समझाता हूं, बस लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमसे कहा 8:40, 8:40 या कहा किसी ने 7:35 में कितने डिग्री का फर्क होगा, या किसी ने कहा 6:30 पे क्या होगा, या किसी ने कहा 4:20 पे क्या होगा, या किसी ने कहा 5:25 पे क्या होगा, या किसी ने कहा 2:10 पे क्या होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप देखते ही बिना कुछ करे आप आंसर कर सकते हो। ओके, तो कैसे करोगे, आपको पता है इसका भी आंसर मिनट 30, इसका भी 30, 0 डिग्री का फर्क है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, आपको पता है चाहे आप प्लस कर लो चाहे आप माइनस कर लो, मोड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो इसका हाफ जो होगा हमेशा आंसर होगा बच्चों। इसका मतलब है अगर घंटे की सुई और सेम मिनट पे कहता है तो उसका आंसर हमेशा हाफ ऑफ द मिनट होता है। जैसे कि यहाँ 20 है तो 10 डिग्री का होगा, अगर यहाँ 25 है तो 12.5 डिग्री होगा, अगर हम 40 मिनट कहते हैं तो यहाँ पर 20 डिग्री होगा, अगर 7:35 कहते हैं तो बच्चों यहाँ पर 17.50 डिग्री होगा, और यहाँ पे 5 डिग्री का ही आंसर होगा। तो आपको एंगल निकालना आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, ऐसे ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ते रहे। ओके, याद रखना बच्चों, हार मत मानना कभी किसी चीज में। जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आप अपने अंदर जो एनर्जी है आप उसको डाउन कर दोगे। तो हार मत मानो और उस बात को याद करो जिन्होंने आपसे ये कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, आप उस बात को याद करो और देखना जिस दिन आप ये बात याद करते रहोगे आपको हर एक चीज रास्ते में मिलेगी और आप उसको लेते हुए आगे बढ़ते रहोगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा। बस ये हिम्मत मत हारना बच्चों। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, या ये कह लो कि शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसको बढ़ाने से या जिसको देने से हमेशा बढ़ता है। अंधेरे की दुनिया से प्रकाश की दुनिया की तरफ हम जाते हैं अगर हम शिक्षा पाते हैं। अगर आपको शिक्षा देने का मौका मिले बच्चों कभी किसी को भी, तो उसके लिए आप हमेशा आगे रहना। इससे आपको देश के शिक्षा में आपका योगदान होगा, और आप किसी न किसी का अगर भलाई करते हो या किसी न किसी को आप ज्ञान देते हो जिसकी वजह से उसका अगर रास्ता या उसकी शिक्षा, आपकी जो दी हुई शिक्षा उसको आगे बढ़ा देती है लाइफ में, तो आपको बहुत दुआएं देगा। अब दुआओं में बहुत ताकत होता है बच्चों, तो इसलिए आप भी किसी को अगर शिक्षा देने का मौका मिले तो आप अपना शिक्षा देने के जो मौका है उसको गवाए नहीं, और बिल्कुल ही अच्छे से शिक्षा दे उसको, कि शिक्षा एक आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकती है, केवल और केवल शिक्षा। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।